दिल्ली चुनाव में पूर्वांचली मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी ने केजरीवाल के बयान को चुनावी इशू बनाकर पूर्वांचली समाज के अपमान से जोड़ दिया, जिसके बाद केजरीवाल के खिलाफ पूर्वांचल के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिसके जवाब में पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और सैकड़ों प्रोटेस्टर्स को हिरासत में लिया है। वहीं केजरीवाल ने बीजेपी के प्रदर्शन को चुनावी प्रोपेगेंडा करार दिया। बीजेपी धरना पार्टी बन गई है। रोज इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेंट लगवा देता हूँ बाहर, मेरे घर के बाहर, और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहाँ बिठा दें। रोज बस बैनर बदल लिया करें कि आज इसके लिए धरना कर रहे हैं, आज उसके लिए धरना कर रहे हैं। इनके जैसे झूठे और दोगले लोग नहीं हैं। कल मैं इलेक्शन कमीशन किस लिए गया था? इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था, इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। ये खुद ही जेपी नड्डा साहब ने संसद के अंदर कबूल किया था कि हम पूर्वांचली और दलितों के वोट कटवा रहे हैं। कल उसी की शिकायत करने के लिए मैं गया था कि पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं, और ये मेरे ऊपर उल-जलूल वो लगा रहे हैं। जितना काम आम आदमी पार्टी ने, जितने एमएलए पूर्वांचल समाज से बनाए, आप देख लो जितनी टिकटें हम देते हैं और जितनी टिकटें ये देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? केवल धरने प्रदर्शन करते हैं ये लोग, गंदी राजनीति करते हैं ये लोग, काम नहीं करते, काम इनसे कुछ नहीं होता। जितने मुद्दे ये उठा रहे हैं वो इनको उल्टे पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके मुद्दे फर्जी हैं। ये दिल्ली के विकास की बात नहीं करते, केवल गाली गलौज की बात करते हैं। सुबह से शाम तक केजरीवाल को गाली, केजरीवाल को गाली, केजरीवाल को गाली। बीजेपी का प्रदर्शन सांसद मनोज तिवारी की अगुवाई में हुआ। उन्होंने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि वो खुद पूर्वांचल से आते हैं। बड़े शहरों में जीने के लिए यूपी बिहार के लोग रोज संघर्ष करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, लेकिन केजरीवाल ने उन्हें एक झटके में बाहरी कह दिया। मनोज तिवारी ने कहा कि पूर्वांचल के लोग स्वाभिमानी हैं, वो इस अपमान को नहीं भूलेंगे। इस बार केजरीवाल सरकार से बाहर होंगे। हिम्मत कैसे होगी अरविंद केजरीवाल को कहने की कि पूर्वांचल के लोग फर्जी वोटर हैं? इनकी अब तक जो जीत थी वो इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों, रोहिंग्या घुसपैठियों के फर्जी वोटरों के बदौलत ही थी। क्योंकि इस बार हम जगे, हमने चिन्हित कर करके शिकायत की, तो अब इलीगल घुसपैठियों को वोटर बनाने के लिए तो चिल्ला नहीं सकते। हालांकि चुनाव आयोग गए, इस फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और देखिए, ये बड़ा आत्म स्वाभिमानी समाज है, इस बार छोड़ेगा नहीं। मनोज तिवारी के आंसुओं पर सौरभ भारद्वाज ने पलटवार किया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मनोज तिवारी बड़े कलाकार हैं, एक्टिंग के उस्ताद हैं और इसीलिए नकली आंसू बहा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने पूछा कि जब जेपी नड्डा ने पूर्वांचलियों को घुसपैठिया बताया था, तब तिवारी क्यों नहीं रोए? जब पार्लियामेंट में जेपी नड्डा जी ने पूर्वांचलियों को घुसपैठिया बता दिया था, तब मनोज तिवारी कहाँ छिपे बैठे थे? इनका पूर्वांचल मोर्चा कहाँ गायब हो गया था? जब महाराष्ट्र के अंदर और गुजरात में जहां इनकी सरकार है, वहां पे पूर्वांचल के भाइयों को पीट पीट के भगाया जा रहा था, तब ये पूर्वांचल मोर्चा कहाँ गया था? ये मनोज तिवारी कहाँ गायब हो गए थे? जो पूर्वांचल के भाई बहन दिल्ली में रहते हैं, उनका वोट कटवा रहे हो आप। क्यों? क्योंकि वो केजरीवाल जी को वोट डालते हैं, वो आम आदमी पार्टी को वोट डालते हैं, और आप अपने लोगों का, अपने कार्यकर्ताओं को जो दिल्ली में नहीं रहते हैं, उनका वोट रातों रात बनवा रहे हो। जो पूर्वांचली रहता है उसका वोट कटवा रहे हो, और अपने कार्यकर्ताओं का वोट जो दिल्ली में नहीं रहते उनका वोट दिल्ली में बनवा रहे हो। तो ये तो आप करप्ट प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व हो, ये तो आप जालसाजी कर रहे हो। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि केजरीवाल को पता चल गया है कि वो नई दिल्ली से चुनाव हार रहे हैं। हार की बौखलाहट में इस तरह के नाप-शनाप बातें कह रहे हैं। सिरसा ने कहा कि केजरीवाल घबराए हुए हैं और इसीलिए दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री को साथ लेकर सिर्फ अपनी सीट की शिकायत करने चुनाव आयोग के पास पहुंच गए। जब कोई आदमी हार रहा होता है, हारने के पहले से बहाने ढूंढता है। अब अरविंद केजरीवाल जी हारने लगे तो कहने लगे कि नई दिल्ली के वोटर तो ठीक ही नहीं है जी, ये वोटरों को तो हटा दो जी, ये पूर्वांचल से जो आए हैं, बिहार से और यूपी से आए हैं, इनकी वोटें काटो जी। एक ही दिन के अंदर जब हारने की बारी आई तो रोना शुरू कर दिया। तो रोएंगे ही, कोई बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं, अच्छी बात है, पर यह पहली बार देखा है कि इलेक्शन कमीशन में शिकायत करने के लिए भगवंत मान को ऑर्डर दिया कि तू जहाज लेके आ। 50 लाख का खर्च करके जहाज लेके दिल्ली में कंप्लेंट देने के लिए भगवंत मान आया है। ये बदलाव की सरकार है।
लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इससे आगे की बात कह दी। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि 2 दिन से केजरीवाल जिस तरह से परेशान है, उससे लगता है कि वो मैदान छोड़ जाएंगे या तो सीट बदल लेंगे या फिर नई दिल्ली के अलावा किसी दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। ये बात तो तय है कि आज कहीं ना कहीं जब से संदीप दीक्षित जी नई दिल्ली पहुंचे हैं, उनको नई दिल्ली से बाहर का कुछ दिख ही नहीं रहा है। कभी कहते हैं वहाँ पे पैसे बट रहे हैं, कभी कहते हैं कि बाहर के लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। क्या उनको दिल्ली की चिंता नहीं है? लेकिन वो केवल और सिर्फ नई दिल्ली तक सीमित होकर रह गए हैं। जिस दिन हमने कैंडिडेट डिक्लेयर किए, उसी दिन से उनको अनईजीनेस शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं मुझे एक बात का एहसास होता है कि केजरीवाल जी एक नई सीट की तलाश में हैं, और कोई बड़ी बात नहीं कि वो यहाँ से अपना नॉमिनेशन ना भी करें। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने दूसरी बात की। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट केजरीवाल की चिंता हो सकती है, लेकिन चुनाव का मुद्दा नहीं। केजरीवाल की कोशिश वोटर लिस्ट को मुद्दा बनाकर चुनाव डायवर्ट करने की है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। केजरीवाल जी ने एक बार यूपी बिहार के लोगों के लिए भी बोला था, मैं बहुत सुख सुविधाएं दे रहा हूं अस्पतालों में, पर ये यूपी और बिहार के लोग यहाँ आ जाते हैं, दिल्ली वालों का हक। ये कहा था। आज 1,55,00,000 मतदाता हैं दिल्ली में। कुछ हजार लोग जुड़े घटे, उस पे केजरीवाल जी इतने हताश निराश हो गए, दूसरी सीट ढूंढने लग गए। हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, मेरी एक कालका जी विधानसभा में 161 पोलिंग बूथ थे, 143 रह गए, घट गए हैं। वोटर बढ़ गया है, 50,000 वोटर बढ़ा है। इस समय 2 लाख के करीब वोटर है वहां पर। बिल्कुल, हम भी जा रहे हैं, देख रहे हैं। मैं केजरीवाल जी को कहूंगी, घबराइए मत, हम भी चुनाव लड़ेंगे, वोटर लिस्ट हमें भी मिली हुई है, हम बात करेंगे। पर वो मुद्दा कैसे हो सकता है कि सारे मुद्दे उसके पीछे चले जाएंगे? हम ये भाजपा को भी नहीं करने देंगे और ना आम आदमी को करने देंगे।